हेलो दोस्तों। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज में आपका स्वागत है। डीआई के हम आज फोर्थ अवतार को डिस्कस करेंगे और फोर्थ अवतार है पाई चार्ट। बहुत मजेदार होता है और एग्जाम में आ जाए तो इसको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये आसान होता है, कैलकुलेशन कम होती हैं अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई हो तो। इसके जैसे कुछ बातें यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे। पाई चार्ट में होता क्या है, पाई चार्ट कब बनाया जाता है? जब हमें डाटा को 100% डाटा को ब्रेकअप देना हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं कार मार्केट की बात करूं तो कार मार्केट में मान लेते हैं कि 35% शेयर किसी शहर में मारुति ब्रांड का है, 20% शेयर मान लेते हैं हुंडई ब्रांड का है, देन 10% शेयर मान लेते हैं किया ब्रांड का है। तो ये हो गया 65, बचा 35। तो 35 में 20% शेयर जो है मान लेते हैं कि वो टाटा ब्रांड का है और बचा 15% शेयर वो अदर्स सारे ब्रांड का मिला के है। तो इसका मतलब जितनी भी गाड़ियां बिकी होंगी, मान लेते हैं टोटल अगर 100 गाड़ियां बिकी हैं मार्केट में, तो उसमें से 35 गाड़ियां मारुति की बिकी हैं, हुंडई की 20 गाड़ियां बिकी हैं, किया की 10 गाड़ियां बिकी हैं, टाटा की 20 गाड़ियां बिकी हैं, अदर्स की 15 गाड़ियां बिकी हैं। ये आपका डाटा आपके सामने है। इसे बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है। अब पाई चार्ट में एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि सेंट्रल एंगल पे क्वेश्चन आते हैं कई बार। देखो, टोटल सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री और परसेंटेज में जो डाटा होता है वो 100% होता है। तो हमें याद रखना है कि 10% कितना होगा, 36 डिग्री। यानी कि जब भी मुझे 10% को पाई चार्ट में डिनोट करना होगा तो यानी कि जो सेंट्रल एंगल होगा वो 36 डिग्री होना चाहिए, तभी वो 10% को प्रोजेक्ट करेगा। 20% कितना होगा, 72 डिग्री, डबल ऑफ दिस। तो अगर 20% को प्रोजेक्ट करना है तो वो 72 डिग्री आना चाहिए, ये 20% होगा। ऐसे ही 30% कितना होगा, 36 3 जा 108 डिग्री। 40% कितना होगा, 36 4 जा 144 डिग्री। तो 36 का टेबल चल रहा है, 20% में सेंट्रल एंगल 36 डिग्री होना चाहिए, 10% में 20% में 72 डिग्री, 30% में 108 डिग्री और 40% में 144 डिग्री। ये हमें याद होना चाहिए। इसी तरीके से 10% अगर 36 डिग्री है तो 5% सेंट्रल एंगल 18 डिग्री बनाएगा। यानी कि अगर मैं कभी पाई चार्ट बनाऊं और मुझे उसमें किसी का शेयर सिर्फ 5% दिखाना हो तो वो जो सेंट्रल एंगल होना चाहिए, अगर कोई मेरे से पूछे कितने डिग्री का होगा, क्योंकि वो कई बार इन पर क्वेश्चन पूछता है, तो वो 18 डिग्री का होगा, क्योंकि 10% 36 डिग्री है तो 5% उसका आधा होगा। एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो है 15%। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 15% कितना होगा, 54 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं फिर पाई चार्ट की इसी नोट के साथ। तो दिस इज माय प्रोफाइल। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years नाउ एंड लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट। तो बेटा इस पाई चार्ट से शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है ये पाई चार्ट? ये बोल रहा है फॉलोइंग टेबल सो केयरफुली, सॉरी इसको ध्यान से पढ़ें। क्या बोल रहा है, लाइकिंग ऑफ द पीपल अमंग 6 क्रिकेट टीम्स। तो 6 क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की है, साउथ अफ्रीका की है, श्रीलंका की है, इंग्लैंड की भी है, कीनिया की भी है और इंडिया की भी है। टोटल नंबर 160,000 लोगों में सर्वे करा गया। उनमें से कितने परसेंट लोग कौन सी टीम को पसंद करते हैं? तो 15% लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं, इनमें से 18% लोग साउथ अफ्रीका को पसंद करते हैं, श्रीलंका को पसंद करने वाले 12% है, इंग्लैंड को पसंद करने वाले 15% है, एंड सो ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द डिफरेंस। हमें डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पाकिस्तान एंड कीनिया टुगेदर। तो पाकिस्तान इज दिस डेटा एंड कीनिया इज दिस डेटा, एंड टुगेदर अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये डाटा बन रहा है 33%। अब इसका डिफरेंस बताना है। किससे डिफरेंस बताना है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका टुगेदर। तो अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं तो इंडिया इज 22% एंड साउथ अफ्रीका इज 18%, तो टोटल विल बी 40%। तो इन दोनों का टोटल 40% आ रहा है। तो डिफरेंस बताना था। डिफरेंस ऑफ 40% एंड 30%, 33% इज 7%।
अब 7% ऑफ 160,000, टोटल वैल्यू तो 160,000 है, तो भाई 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। 112 और ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे, तो 11200 मेरा आंसर है सी फॉर कलकत्ता। गॉट माय पॉइंट? आसान था। आगे बढ़ते हैं, पाई चार्ट आसान ही होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो? किसका रेशियो निकालना है? चलो देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक इंडिया एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक श्रीलंका। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक इंडिया आर 22% ऑफ 160,000 एंड नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक श्रीलंका आर 12% ऑफ 160,000। अब गाइस दोनों का बेस सेम है, ये 22% ऑफ 160,000 है, ये 12% ऑफ 160,000 है, वो तो कट ही जाएगा। तो जब रेशियो निकालना हो या इनको आपस में कंपेयर करना हो तो आप टोटल लोग हमेशा 100 मान लें। तो हर 100 लोग में इंडिया को पसंद करने वाले 22 लोग हैं और श्रीलंका को पसंद करने वाले 12 लोग हैं, और इनका रेशियो बताना था। तो अगर आप देखें 11:6 आंसर आ जाएगा, इजी पीजी। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में फोड़ के ही आ जाने चाहिए। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक श्रीलंका एंड इंग्लैंड टुगेदर। तो श्रीलंका एंड इंग्लैंड टुगेदर दे आर 27% ऑफ 160,000 इज व्हाट परसेंट? ये कितना परसेंट है किसका? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। तो इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर इज 37% ऑफ 160,000। अब देखो परसेंटेज निकालना है तो यानी कि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो मैं ऐसे भी मान सकता था ना कि टोटल लोग मान लेते हैं 100 है। जब भी कंपैरिजन करना हो दो वैल्यू का आपस में या मुझे परसेंटेज निकालना हो तो मैं टोटल लोग को 100 मान लेता हूं। और टोटल 100 हैं तो इंडिया एंड श्रीलंका टुगेदर बन रहा है 27, और इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर बन रहा है, इंग्लैंड और श्रीलंका बन गया 27, और ये बन गया आपके पास 37। Now the question is the number of people this are what percent of this? So 27 is what percent of 37, isn't it? Now आंसर जो है वो 75%, 72.97%, 66.66% और ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब 75%, 37 का 3/4 कितना होता है? तो 4 9 जा 36, 9.25, तो ये बन जाएगा 27.75। तो अगर यहां पे 27.75 होता तो आंसर 75% होता। 3/4 इज 75%, यानी कि 75% ऑफ 37 इज 27.75। तो इसका मतलब मुझे आंसर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर 75.75 से कम होगा, 75% से कम होगा। अब 75% से कम होगा तो ये तो हो नहीं सकता। अब मेरा आंसर यानी कि ये होगा, तो 75% से थोड़ा कम, यानी कि सी फॉर कलकत्ता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक श्रीलंका, कितने लोग हैं? मान लेते हैं 12 लोग हैं। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल हु लाइक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का कितना परसेंट है? तो साउथ अफ्रीका की वैल्यू 18 है। तो ये वाले लोग कितने परसेंट हैं इनके? तो ये 2/3 बन रहा है, और शायद आप जानते हो 1/3 क्योंकि 33.33% होता है, तो 2/3 क्या हो जाएगा? 66.66%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी बी फॉर बैंगलोर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड टुगेदर। तो इंडिया ये है और इंग्लैंड ये है, टुगेदर 37% ऑफ 160। परसेंटेज से 2 जीरो कट गए। 16 7 जा 112, 16 3 जा 48 प्लस 11 59, 59200। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए। ग्रेट, अगले सेट में आते हैं। तो मैं एक सेट ऐसा लेकर आया हूं आपके लिए जान करके जिसमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं। अब कई बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ लो। पाई चार्ट जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला बेसिक रूल ये है कि डाटा को समझो फिर क्वेश्चन में आओ, कह क्या रहा है डाटा।
ये डाटा बोल रहा है कि भाई देखो, एक कॉलेज में टोटल 3500 बच्चे एनरोल्ड हैं, उनमें से 1500 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज जो होंगे वो होंगे 2500, 3500 बोल रहा हूँ, सॉरी 2000। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द, पहला जो पाई चार्ट है ध्यान से देखना, तो पहला जो पाई चार्ट है वो दिखा रहा है, तो द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन दिस स्ट्रीम्स आर टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस। ये पाई चार्ट दे रहा है टोटल बच्चों का, और ये पाई चार्ट दे रहा है गर्ल्स के बारे में। तो ये पाई चार्ट दे रहा है टोटल बच्चों का, टोटल बच्चों में इतने परसेंट लोग इन्वॉल्व, इतने परसेंट ब्रेकअप है, और ये पाई चार्ट गर्ल्स के बारे में बात बता रहा है, इजंट इट? चलो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो टोटल है 3500 और गर्ल्स हैं 1500। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन मैनेजमेंट एंड आईटी? हमें बताना है कि मैनेजमेंट और आईटी में कितने लड़के एनरोल्ड हैं। तो ध्यान से देखो, टोटल बच्चे जो एनरोल्ड हैं मैनेजमेंट और आईटी में, यहां से देखना, वो हो जाएंगे 36% ऑफ दिस। तो टोटल लोग जो एनरोल्ड है मैनेजमेंट एंड आईटी में वो हो जाएंगे 36% ऑफ 3500, इजंट इट? ये कितना बनेगा आपका? 210, 21, 105 एंड 21, 1260 हो जाएगा। इनमें से गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स टोटल है स्कूल में 1500, उनमें से मैनेजमेंट और आईटी में जो इन्वॉल्व है वो है 30%। तो गर्ल्स जो हैं मैनेजमेंट और आईटी वाली वो 30% ऑफ 1500 है, यानी कि 450। तो टोटल बेटा इतने बच्चे एनरोल्ड हैं मैनेजमेंट और आईटी में टुगेदर, जिनमें से गर्ल्स इतनी हैं, तो बॉयज कितने होंगे? तो 1260 में से अगर आप गर्ल्स माइनस कर दोगे तो 810 बॉयज होंगे। आंसर होगा बी फॉर बैंगलोर। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन आर्ट्स to the boys enrolled in science? तो girls enrolled in arts 38% of this. So girls enrolled in arts 38% of 1500। इसको ऐसे रहने दो। अब बॉयज इन साइंस, तो बॉयज साइंस में कैसे निकालेंगे? तो टोटल बच्चे जो साइंस में है वो है 22% ऑफ दिस, यानी कि 22 इंटू 3500 अपॉन 100 कट जाएगा ना, 22 इंटू 35। इसमें से माइनस कर दो गर्ल्स, तो गर्ल्स साइंस में है 11% ऑफ दिस, यानी कि 11 इंटू 15, 11% निकालेंगे ना, 11 अपॉन 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। तो मैं टोटल बच्चों में से अगर गर्ल्स माइनस कर दूं तो बॉयज आ जाएंगे, मुझे इन दोनों वैल्यू का रेशियो चाहिए। तो यहां तो 38 इंटू 15 है। अब यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा वो 19 का मल्टीपल होगा, ये बात गारंटी है। अब यहां पे अगर यहां पे भी 19 का मल्टीपल आ गया तो 19 कट सकता है, और अगर यहां पे 19 का मल्टीपल नहीं आता है तो 19 नहीं कटेगा। अब ये कितना बनेगा? अगर मैं इसमें से पहले तो 11 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ 2 बचेगा, और एक 5 भी कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, और यहाँ 11 आ गया, 5 आ गया, यहाँ 3 बचेगा, तो हो जाएगा 38। जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। तो हो जाएगा 38 इंटू 15 इज टू 5 इंटू 11 इंटू 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया, 11 बचेगा। तो यानी कि यहां पे 11 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 3 जा 38, 3 जा 114, और 11 का स्क्वायर 121। तो मेरा आंसर होगा सी फॉर कलकत्ता। तो आई होप यू गॉट इट, आंसर विल बी सी फॉर कलकत्ता। ग्रेट। तो अब एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको घर में करिएगा, ठीक है? तो 8th ट्राई करिएगा, आंसर आएगा डी फॉर दिल्ली। 9th ट्राई करिएगा, आंसर आएगा इसका ए फॉर अहमदाबाद। और 10th ट्राई करिएगा और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो चैट बॉक्स में आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 10th का। तो सब लोग टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में क्या आपका आंसर आ रहा है। और अगली कल जो होगा इस सीरीज का 5वां और आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम मिक्स ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और कुछ लाइन ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे।
That's all from my side today. Thank you for attending the session. Bye bye.